मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के एलिवेटेड पार्ट सड़क का किया उद्घाटन। आज से सड़क पर दौड़ेगी गाड़ियां। बिहार की महागठबंधन सरकार ने आज बिहार को एक साथ 2 नई सौगात दी है। पहला बेली रोड में बने लोहिया पथ चक्र फेज 2 और दूसरा पीएमसीएच से गायघाट तक बन जेपी सेतु गंगा पथ का बना एलिवेटेड पार्ट, जिसका उद्घाटन एक साथ आज मुख्यमंत्री ने किया है। वहीं साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के पीएमसीएच से लेकर पटना सिटी के गायघाट तक बने एलिवेटेड पार्ट का आज उद्घाटन कर दिया है, जिसके बाद से आज से यह सड़क आम लोगों के लिए खुल गया है। आपको बताएं कि प्रथम फेज में जेपी गंगा पथ दीघा से लेकर पीएमसीएच तक जमीनी सतह पर बना हुआ था, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, जिसके बाद उस पथ पर गाड़ियां सरपट भाग रही है। और वहीं दूसरी फेज की अगर बात करें तो पीएमसीएच से लेकर गायघाट तक एलिवेटेड पार्ट के रूप में ये सड़क बनी है, जो सीधे पटना सिटी के गायघाट तक बना है, जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। बता दें कि दीघा से लेकर गायघाट तक करीब 13 किलोमीटर तक सफर अब चंद मिनटों में तय हो जाएगा। इस सड़क के चालू हो जाने से अशोक राजपथ पर जो गाड़ियां हुए पटना के कई जगहों पर निकल सकते हैं। वहीं तीसरी फेज की बात की जाए तो गायघाट से सीधे इसे दीदारगंज तक बनना है, जो लगभग 75% हिस्सा भी बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि इस पुल के शुरू हो जाने से पटना वासियों में खुशी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, और आपसे ये अनुरोध है कि आप भेंट करें स्मृति चिन्ह माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और 7 घोड़े 7 रंगों की रोशनी को भी दर्शाते हैं, और यही वजह है कि सूर्य देव के रथ के घोड़े अलग अलग रंगों में हैं, और ये बहुत ही खास अनमोल स्मृति चिन्ह है। बहुत बहुत जेपी गंगा पथ आपको मालूम है 23 में किया था। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत कराई और पिछले वर्ष ये हिस्सा बनकर के तैयार हो गया। हमारी इच्छा है कि तेजी से हो जाए, और आपको तो शायद मालूम नहीं है, हम बराबर आते हैं देखने के लिए। अब इसके आगे वाला भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से करके और फिर इसका और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर दिया, और आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, जब पिछले बार शुरू किया गया तो कितनी भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं होती है। अब ये बन रहा है और कितना कहाँ लोग पहुँच रहे हैं, तो हम लोग तो जरूर करवा रहे हैं। ये मेरे मन में ये बात आई कि इसका हम कर दें, तो ये हो रहा है। इसका और एक्सपेंशन भी करेंगे और ज्यादा भी बढ़ाएंगे। जी सर, तो इसलिए ये सब लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है बिहार में, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। बिहार में कितना काम हो रहा है आप देख नहीं रहे कि एक एक चीज पूरा हो रहा है। जी बिहार में तो राज्य सरकार इतना काम कर रही है, कितना सड़क बनवा रही है, कितना बिल्डिंग्स बनवा रही है, कितना स्कूल का जो कुछ भी है उसको ठीक किया जा रहा है, नए नए आप इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। क्या नहीं किया जा रहा है यहाँ? आप देख रहे हैं, आप बहाली भी कितनी बड़ी संख्या में हो रही है। तो बिहार में तो सब कुछ होता है, और बिहार सरकार अपने स्तर पर करती है, कोई केंद्र से थोड़ी ही होता है यहाँ। केंद्र का कौन का काम हो रहा है? आप जरा कुछ भी देख लीजिए। दरभंगा की बात आपको बता देते हैं, शायद मालूम नहीं होगा, जब एम्स बना श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ और पटना में एम्स बना, और दूसरा जब ये लोग कर रहे थे 15 में, तो हमने कहा कि एक एम्स तो बना ही हुआ है। तो आप जो कह रहे थे उनको समझ में नहीं था कि एक एम्स बना हुआ है, तब कह दिया। और उसके बाद कहा कि देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में बना, और दूसरा डीएमसीएच दरभंगा। तो हमने कह दिया था उन लोगों को कि भाई पटना में तो बन गया है, और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हम विस्तार करने वाले हैं। इस देश में उतनी बड़ी संख्या में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 5000 से भी ज़्यादा संख्या में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि अगर करना चाहते हैं तो दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी में कर दीजिए। तो पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहा कि नहीं वहाँ नहीं करेंगे, अलग करेंगे। तो हमने कहा जो करिए। तो बगल में हुआ ये बात हुआ, लेकिन वहाँ पर जरा दिक्कत है। हमने ये भी तय कर लिया कि जो हम लोगों का दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब आप जानते हैं
आप कहीं जाइए, देश में कहीं जाइए, देश के बाहर कहीं जाइए, जो यहाँ के लोग बाहर नौकरी में हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पटना का और दरभंगा का। इतना बढ़िया सब कुछ है, तो हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और 2500 की संख्या का करेंगे वहाँ। तो इसी बार हम जो गए थे समाधान यात्रा में, तो वहाँ के डीएम ने, हम पहले जाकर के देख रहे थे कि भाई इसको कर दो, किसी कुछ हो रहा था, लेकिन जब हमको डीएम ने कहा कि सर चल के देख लीजिए, हम जगह चुन लिए हैं, बहुत अच्छा, चलो। जब हम गए, बताइए, हम तो रोड बनवाए हैं ना जी आने का 2 लेन, उसको 4 लेन करने जा रहे हैं, और जो बताया बगल में उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा, और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहाँ पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहाँ नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? और फिर कहता यहाँ करोगे, वहाँ करोगे। फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोग का तो यही है। और हमारे मेडिकल कॉलेज को जो हम चाहते थे, अब उसको नहीं माने तो मेडिकल कॉलेज का हम विस्तार करने वाले हैं। और बाकी जो यहाँ भी बनाएंगे हम तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन तो आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा उसका पूरा का पूरा विस्तार और आगे का सब रास्ता राज्य सरकार करके देगी, और इतना बढ़िया वो होगा। लेकिन अब हम लोग जो कह रहे हैं तो उसको उन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा। सारे जगहों के लोग वहाँ आने में उनको इतनी सहूलियत होगी वहाँ पर जहाँ पर हम करवा रहे हैं। इन लोगों को है कि नीचे है, अरे नीचे ही बनेगा, अरे उसको तो ऊपर करने का तय ही कर चुके हैं। वो कह देता कि हाँ ठीक है, अप्रूव्ड है, तब तक तो बहुत सारा काम हो गया। तो आप सोच लीजिए। और वहाँ पर जो काम है, वो जगह है, उसका तो हम और ज़्यादा विस्तार करने वाले हैं। उसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज, तो वो सब चीज़ तो है, तो हम कर रहे हैं, तब करो। कहीं दूसरा जगह की बात है, लोग कहीं कहीं नहीं डिमांड करता था, तो हम तो सब जगह कहेंगे हम सब जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं। ये सब चिंता मत करिए। एम्स के बारे में पटना में हुआ है, और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में बना, तो वहीं बनना चाहिए। ये हमारी इच्छा है, ये किसी और का हम तो बोलते रहते हैं। तो हमारी तो इच्छा न है जी, अगर कहीं है देखो, यहाँ नॉर्थ साइड, आपको नॉर्थ साइड में नहीं वो बनेगा, और कहीं कहीं ऐसे ही कोई कुत्ता रहता, उसका कोई मतलब है? आप देख लीजिए कितना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बना दिए। 6 था पहले, 11 हो गया, और आप जान रहे हैं कर रहे हैं हम लोग सब जगह, और बढ़वा रहे हैं, और सब करने में लगे हुए हैं हम लोग। तो यह कोई चिंता करनी है किसी को चिंता नहीं करनी है। बहुत अच्छा होगा ये सारी बात। और उनके लिए, उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो है ना भाई, उसके लिए इतना बढ़िया और इतनी जगह है कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चलेंगे सर, और आपको हम वहाँ दिखा देंगे, और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा, और हमने जो सजेस्ट किया है उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे। आप जरा देख लीजिए, उसका रास्ता हम ही न बनाए हैं। 2 लेन हम 4 लेन का तय कर दिए, और उसको आने का इतना अच्छा होगा। और जानते हैं, और उससे आपको जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बन गया, दावा कर दिया कि बन गया। एयरपोर्ट से कहीं भी उधर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी। आप अच्छी तरह जान लीजिए। सर पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया दरभंगा में। आप भी लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते रहे वो, क्या कि सब लोग तो अपने साथ शामिल नहीं करते। तो उसके जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए थे, उनका तो हम अलग एक और सुंदर बनवा दिए होते अब तक। अब तो हम उसका विस्तार कर रहे हैं, क्या कि पटना मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे विस्तार हुआ है कि सबसे पुराना है, अभी तो इस देश में कहीं नहीं है उतना बड़ा हो रहा है। अब बाकी 2500 का उसका भी करेंगे।
सब हम लोग तय किए हुए हैं। सर, बाढ़ की क्या स्थिति है सर? आप समीक्षा करने के लिए गए थे सर, बाढ़ की क्या स्थिति लग रही है सर? कई जगहों पे वो तो हम हर बार आप जानते ही हैं कि इस पीरियड में बाढ़ की स्थिति में दूसरा काम नहीं। अब कल वाला जो दिन हो गया था, इसके बाद तो लगातार हम देखते ही रहे, हर जगह जाएंगे, जो भी स्थिति और एक एक चीज के बारे में जानकारी लेकर के और तुरंत लोगों को कहते हैं ये करना जरूरी है। इसके लिए एक एक काम मीटिंग करके हम कर चुके हैं। और वैसे तो फिर वर्षापात हुआ है जगह जगह, तो अभी तो काफ़ी थोड़ा बढ़ा है, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन कुछ जिले में अभी भी कम ही हुआ। तो उसके लिए प्रयास जारी है और जो कुछ भी होगा सबको मदद देने का भी तो तैयारी है सर। तो हम लोग सब किए हुए सर, किसी को सफर करने हम लोग नहीं देंगे, सबको मदद करेंगे। सर एक बहुत चर्चा है सर कि आप फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा। अरे हमका कहना बिना मतलब का ये सब तो बेकारे बात होती है। हमारी एक ही इच्छा है, विपक्ष के बहुत सारे दलों को एकजुट करने का हम लोगों ने प्रयास किया और आप देख रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, जब चुनाव आएगा उस समय और लोग भी जुड़ेंगे, ये अच्छी तरह जान लीजिए। कहा कि लोग तो इसके डर से बहुत लोग अलग रहता है ना, की टीम सर बहुत उधर वो और बढ़ेगा। तो हम काहे के लिए कर रहे हैं? हमारी तो बस एक इच्छा है। क्या इंडिया मजबूत स्थिति में है देश का सर? जो इतिहास है, इंडिया मजबूत स्थिति में है। पूरा मजबूती के साथ सारा काम रहना चाहिए। लोग आज इतिहास बदलना चाहते हैं। सर इंडिया मजबूत स्थिति में है, इंडिया मजबूत स्थिति में है। सर, जातीय जनगणना को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम लोग बात कर ही रहे हैं और आप जानते हैं अनेक राज्यों में भी मांग है और यहाँ पे कर रहे हैं। तो बीच में रुक गया था तो फिर चालू हो गया, अब ऑलमोस्ट वो भी पूरा हो रहा है। तो ये जब हो जाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नहीं हम आगे सुनेंगे। यहाँ तो काम चल ही रहा है, कोई रुकावट की बात तो नहीं आई है। तो ये काम है पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न मुंबई में जो अगली बैठक है सर, मुंबई में जो अगली बैठक है इंडिया का, वो कितना महत्वपूर्ण है और आपको क्या लगता है? है ही, तो जीवित है। सर एक प्रश्न सर एक प्रश्न सर, इधर जेपी गंगा पास से जुड़ा हुआ है, भद्रघाट से जो पुल गई है, जो रोड गया है दीदारगंज तक, वहाँ पर काफी दुकानदार लोग अपने दुकान लगाए, फिर बाद में नगर निगम उसको परेशान करके हटाया जाता है। तो पहले क्यों ना इसका जगह दे दिया जाए, किसी दुकानदारों को दिक्कत नहीं हो? नहीं, कहाँ गया? कौन सा समस्या है जो बोल रहे हैं? भद्रघाट पर दुकान जो लगाया जाता है सर, कल के हटाया जाता है, अरे तो दिक्कत हो दिया जाती है। जाएगा। सबके हित में। थैंक यू सर।